सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर एक खबर जमकर वायरल हो रही कि भारत एक ऐसा बम वर्षक विमान यानी बॉम्बर बना रहा जो न्यूयॉर्क तक बिना रुके हमला कर सकता है। 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज है, 12 टन का हथियार और ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों से लैस है। लेकिन जब यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली तो रक्षा मंत्रालय को बीच में आना पड़ा, वो भी सामने, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह खबर तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह बनावटी है। तो ऐसे में सवाल है, सच क्या है? क्या भारत वाकई में अपना TU-160 या फिर B-21 रेडर जैसा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बना रहा, या फिर ये महज एक अफवाह है जिसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा? आइए पूरी जानकारी समझते हैं विस्तार से, सिर्फ आपके लिए इंडिया के बॉम्बर ULRA की सच्चाई और सोशल मीडिया की उड़ान के बीच का फर्क। दरअसल एक्स यानी ट्विटर पर कई डिफेंस हैंडल्स और यूट्यूब चैनल्स पर यह खबर फैल गई कि भारत DRDO और HAL के साथ मिलकर एक ULRA यानी कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बना रहा। इसमें बताया गया कि इसकी स्ट्राइक रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये बिना रिफ्यूलिंग न्यूयॉर्क, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया तक जा सकेगा। इसमें 12 टन बम, मिसाइलें और लेजर हथियार होंगे। ये ब्रह्मोस एनजी अग्नि 1P और एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस होगा और स्टील्थ तकनीक और स्विंग विंग डिजाइन से लैस होगा, और ये भारत की न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा करेगा। कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक फैला दिया गया कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है और 2032 से 35 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा। लेकिन जब यह खबर तेजी से वायरल हुई तो रक्षा मंत्रालय ने इसका स्पष्टीकरण जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसों और सोशल मीडिया हैंडल्स ने रिपोर्ट किया है कि भारत 12,000 किलोमीटर रेंज वाला बॉम्बर बना रहा। यह खबर तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से बनावटी है। DRDO के पास इस तरह की कोई योजना या प्रस्ताव कभी विचाराधीन नहीं रहा, यानी जो खबर फैली है वो अभी महज कल्पना पर आधारित है, न कि किसी आधिकारिक योजना पर। दरअसल भारत का फोकस पिछले कुछ सालों में तेजी से बदल रहा। जहां पहले भारत की रक्षा नीति रीजनल थ्रेट्स पर सीमित थी, अब भारत अपनी ताकत को वैश्विक स्तर पर दिखाना चाह रहा है। इसी कारण कई डिफेंस थिंक टैंक्स और एक्सपर्ट्स ये सुझाव देते हैं कि भारत को एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर की जरूरत है। TU-160, ब्लैक जैक और B-21 रेडर जैसे एयरक्राफ्ट भारत के लिए मॉडल हो सकते हैं। DRDO के एक अनाम इंजीनियर ने एक रिपोर्ट इंटरव्यू में कहा कि भारत TU-160 को एक आधार मॉडल की तरह देखता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं है। यानी चर्चा जरूर हो रही, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई ठोस मंजूरी नहीं मिली। चलिए अब जानते हैं ULRA क्या होता है। दरअसल ULRA यानी कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट एक ऐसा बम वर्षक विमान है जो महाद्वीपों तक जाकर दुश्मन के इलाकों में बमबारी कर सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकता है, स्टील्थ और हाई स्पीड टेक्नोलॉजी से लैस होता है और दुश्मन के रडार सिस्टम से बचकर ऑपरेशन कर सकता है। अब जरा TU-160 की बात कर ली जाए तो इसकी रेंज है 12,300 किलोमीटर, इसकी स्पीड है मैक 2+ और पेलोड 40 टन है। वहीं B-21 रेडर की रेंज लगभग 9,300 किलोमीटर है, लेकिन इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस है। फिलहाल भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। भारत के पास सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं जो मीडियम से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन TU-160 जैसे डेडिकेटेड बॉम्बर्स की कैटेगरी में ये नहीं आते। हालांकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक UCAV जैसे प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं। ULRA अगर कभी हकीकत भी बनता है तो ये एमका के बाद भारत का सबसे बड़ा एविएशन प्रोग्राम होगा। खैर कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ULRA फिलहाल सिर्फ एक आइडिया है, एक संभावित विजन है, कोई आधिकारिक योजना नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही वो अफवाहों पर आधारित है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि भारत की जनता और एक्सपर्ट कम्युनिटी अब ग्लोबल प्रोजेक्शन की दिशा में सोच रही है। तो क्या आने वाले सालों में भारत वाकई में एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाएगा? क्या ये सपना हकीकत बनेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।